आंसर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 6 बर्फ़ से ढका महादेश पार्ट 6 का आज हम लोग अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित जो भी अर्थ है पार्ट में उसको समझेंगे। विषय को पूरा समझने के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि विषय का किसी भी भाग आपसे छूटे ना। और अगर मेरे चैनल में प्रथम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर से लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं। पृथ्वी के मानचित्र पर दक्षिण भाग एकदम सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। यह कौन सा अंचल है, बता सकते हो? दरअसल यह एक महादेश है। 1820 ईस्वी में सर्वप्रथम इसके बारे में पता चला। पृथ्वी के दक्षिणी भाग में सुमेरु और कुमेरु है, बर्फ से ढका एक विशाल भूखंड। एक समय अंटार्कटिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत सब मिलकर एक विस्तृत पैंजियास के अंग थे। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले महादेश संचरण के फलस्वरूप पेंजिया टूटकर अंटार्कटिका दक्षिण मेरु में चला गया। ग्रीक शब्द अंटार्कटिका का अर्थ है उत्तर का विपरीत दक्षिण मेरु ध्रुव बिंदु से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के मध्य में प्राय गोलाकार यह महादेश कुमेरु व्यतिरेखा और कुमेरु महासागर से घिरा हुआ है। पृथ्वी का सबसे उच्चतम, शीतलतम, शुष्कतम और दुर्गम महादेश यही अंटार्कटिका महादेश है। कैप्टन स्कॉट शैकलिटन अमुंडसेन ने इस महादेश के विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाया। पूरे वर्ष यह महादेश 1 से 2 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढका रहता है। इस कारण पृथ्वी के मानचित्र पर अंटार्कटिका महादेश सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। इसलिए अंटार्कटिका महादेश का एक दूसरा नाम सफ़ेद महादेश भी है। इसमें आपका बर्फ से ढका जो महादेश अंटार्कटिका, जो कि 1820 ईस्वी में इसका प्रथम इस महादेश का पता चला। लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पहले महादेश संचरण के फलस्वरूप पेंजिया टूटकर अंटार्कटिका दक्षिण मेरु में चला गया। इस महादेश में हमेशा उच्चतम, शीतलतम, शुष्कतम और दुर्गम महादेश अंटार्कटिका महादेश है, जिसमें 1 से 2 किलोमीटर की मोटी बर्फ़ की चादर हमेशा सालों भर ढका रहता है। इसलिए इस महादेश का दूसरा नाम सफ़ेद महादेश, वाइट कॉन्टिनेंट भी है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो कि बर्फ़ से ढका राज्य अंटार्कटिका, जिसमें पेंगुइन पक्षी का चित्र दिखाया गया है। और इसके बारे में और जानते हैं। इस पूरे महादेश में एक विशाल ऊंची मरुभूमि है, जिसकी ऊंचाई 2000 से लेकर 5000 मीटर है। इस महादेश का पश्चिमी भाग छोटा और पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक बड़ा है। अनेक सागर, उपसागर, द्वीपपुंज से यह महादेश घिरा हुआ है। माउंट एवरेस्ट अंटार्कटिका का जीवंत ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका का सर्वोच्च शिखर विन्सन मायासिक है, जिसकी ऊंचाई 4891 मीटर है। इस महादेश में बहुत बड़े बड़े हिमवाह है। इनमें लियाम्बार्ट हिमवाह पृथ्वी का सबसे दीर्घतम हिमवाह है। इस महादेश की जो मरुभूमि है 2000 से 5000 मीटर है और इसमें सागर, उपसागर, द्वीपपुंज आदि से यह घिरा हुआ है। माउंट एवरेस्ट जो अंटार्कटिका का ज्वलंत ज्वालामुखी है और अंटार्कटिका का सबसे उच्चतम शिखर जो है विन्सन मायासिक, जिसकी ऊंचाई 4891 मीटर है। इस महादेश में बहुत बड़े बड़े हिमवाह है। इनमें लियाम्बार्ट हिमवाह पृथ्वी का सबसे दीर्घतम हिमवाह है। हमारा अभियान, हम यदि इस उप महासागर से दक्षिणी ध्रुवीय बिंदु तक के अभियान की कल्पना करें तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट से निकलने वाली उत्तत्व वाष्प और लावा के मिश्रण से बनी 3500 किलोमीटर दीर्घ ट्रांस अंटार्कटिका की पर्वत श्रेणियाँ मिलेगा।
इसके पश्चात बर्फहीन घाटी। यहाँ वायु के प्रचंड वेग प्राय 320 किलोमीटर प्रति घंटा ऊंचे ऊंचे पर्वतों को क्षति पहुंचाई है। वायु के घर्षण से चट्टानें जगह जगह टूट फूट गई है। यहाँ से कुछ दूरी पर हमें वार्टमोर हिमवह मिलता है। तत्पश्चात तल से समान ऊंचाई स्थित कई बर्फीले स्तूप चारों तरफ दिखाई देते हैं। यहाँ से दक्षिण ध्रुव तक विस्तृत तुषार बर्फ से ढका क्षेत्र है, अंतहीन बर्फ का राजस्व। ये जो देख पा रहे हैं माउंट एवरेस्ट, बर्फहीन घाटी, वार्टमोर हिमवाह, बर्फ का स्तूप, ये सारा आपको यहाँ पर दिखने को मिलता है। और यहाँ पर जो 320 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से वायु प्रचंड वेग से चलती है, जिससे ऊंचे ऊंचे पर्वत टूट फूट जाती है। वार्टमोर हिमवाह जो कि आप नीचे देख रहे हैं, ये जो वार्टमोर हिमवाह, ऊपर में बर्फ़ नीचे में पानी, बर्फ़ का स्तूप जो कि टीला कहते हैं जिसे हम, वो दिखाई देगा। घाटी यहाँ पर मिलेगी, बर्फहीन घाटी मिलेगा आपको, माउंट एवरेस्ट, ये सब आपको ये महादेश में देखने को मिलता है। चिरस्थायी बर्फ से ढका हुआ यह महादेश पृथ्वी का सबसे शीतलतम क्षेत्र है। पूरे वर्ष यहाँ हिम शीतल जलवायु, कँपाने वाली ठंडी हवा और बर्फीले तूफान चलते हैं। शीतकाल में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ जाता है। रूस का गवेषणा केंद्र भस्टेक यहाँ का सर्वनिम्न शीतलतम जनविहीन स्थान है। मई अगस्त के महीनों में यहाँ 24 घंटे अंधेरे रहता है। आकाश में कहीं सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। इस समय आकाश में कई रंग, हरा, लाल, नीला, इंद्रधनुष के रंगों जैसी ज्योति का किरण दिखाई पड़ती है। इन्हें ध्रुवीय ज्योति या मेरु ज्योति कहा जाता है। यहाँ पर शीतकाल में -40 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। मई से अगस्त के महीनों में 24 घंटे अंधेरे रहता है और आकाश में इंद्रधनुष, जिसे हम ध्रुवीय ज्योति के रूप में कहते हैं, वो दिखाई पड़ता है। ये जो देख पा रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु के समय नवंबर से फरवरी के महीनों में यहाँ कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तापमान कुछ बढ़कर -20 डिग्री से तक पहुँच जाता है। आकाश में 24 घंटे सूर्य दिखाई देता है, लेकिन सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ती है, जिसका अधिकांश भाग बर्फ़ के चट्टानों से टकराकर वापस चला जाता है। इस कारण गर्मी के मौसम में भी यहाँ उष्णता अधिक नहीं बढ़ पाती। ग्रीष्मकाल के समय जो नवंबर से फरवरी का महीना, वहाँ तापमान -20 डिग्री तक चला जाता है। सूर्य के 24 घंटे आकाश में दिखाई पड़ने के बाद भी यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और बर्फ़ से चट्टानों से टकराकर वो वापस चला जाता है। इस कारण गर्मी के मौसम में भी उष्णता अधिक नहीं बढ़ पाती। गर्मी सूर्य की जो आती है वो चट्टान में स्थित बर्फ़ से टकराकर चले जाने से यहाँ टेम्परेचर ठंडा ही बना रहता है। अंटार्कटिका का जीव जंतु के बारे में जानेंगे। हमेशा बर्फ़ से ढके रहने वाले इस महादेश में वृक्ष नहीं पाए जाते। एकमात्र ग्रीष्म ऋतु में जब समुद्र के किनारे किसी स्थान का बर्फ़ गल जाता है तो वहाँ मस, लाइकेन, श्यामला के पौधे पाए जाते हैं। अंटार्कटिका का एकमात्र स्थायी निवासी है पेंगुइन पक्षी। भयंकर ठंड को बर्दाश्त करने के ये अभ्यस्त हो चुके हैं। यहाँ समुद्र के चारों तरफ पर्याप्त परिमाण में मछलियाँ, समुद्री पक्षी, व्हेल, सील देखे जा सकते हैं। अंटार्कटिका में चिड़ियों की एक प्रजाति क्रील की संख्या बहुत तादाद में है। मछली और क्रील पेंगुइन के प्रमुख भोजन है। तो यहाँ पर के जीव जंतु जो है, समुद्री जीव जो है, पक्षी, व्हेल, सील आदि है। और यहाँ में खासकर एक चिड़िया क्रील बहुत संख्या में मिलती है। मछली और क्रील को यहाँ के खास बर्दाश्त करने वाली पेंगुइन पक्षी, ठंड को बर्दाश्त करने वाली पेंगुइन पक्षी
यहाँ का इसका मुख्य रहने का जगह है और इसका मुख्य भोजन भी मछली और क्रील है। यह तैरने में, इसके बारे में अभी हम लोग जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर के पौधे जो है, ग्रीष्म ऋतु में जब समुद्र के किनारे किसी स्थान का बर्फ़ गल जाता है तो वहाँ पर क्या है कि मस, लाइकेन, श्यामला के पौधे मिलते हैं। वृक्ष नहीं पाया जाता है इस महादेश में। आगे आते हैं। पेंगुइन पक्षी उड़ नहीं सकते, लेकिन ये भली भांति तैर सकते हैं। पेंगुइन के 17 किस्म की जातियाँ यहाँ पाई जाती है। इनमें एस्पेरर जाति सबसे लंबी होती है। इनकी लंबाई 4 फुट और वजन लगभग 30 किलो होता है। पूरा शरीर चिकने पंखों से ढका रहता है, जो पानी में भीगते नहीं। ठंड से बचने के लिए इनकी त्वचा के नीचे चर्बी की एक परत होती है। अब आगे आते हैं। ये देखिए क्रिल जो है, यहाँ के जीव है क्रिल, वेल और ये जो बत्तख है और सील नाम का ये जंतु है, यहाँ पर पाए जाते हैं। दक्षिणी मेरु अभियान जो महादेश है, ये दक्षिणी ध्रुव पर ही है, इसलिए दक्षिणी मेरु अभियान इसका नाम रखा है। 1911 ईस्वी के 19 अक्टूबर का दिन था। नॉर्वे के यात्री रोचाल्ड अमुंडसेन और इनके साथियों में बेस कैंप से अपनी यात्रा शुरू की। अंटार्कटिका महादेश के केंद्र बिंदु को लक्ष्य कर वह कुमेरु दक्षिणी ध्रुव बिंदु तक 90 डिग्री दक्षिणी पहुँचे। भयंकर प्रतिकूल जलवायु, बर्फीले तूफान, बर्फ के तल पर लंबी लंबी दरारों जैसी हर स्थिति से जूझकर वे सभी 14 दिसंबर 1911 को सर्वप्रथम पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचे। नॉर्वे के यात्री रोचाल्ड अमुंडसेन और उनके साथी बेस कैंप यात्रियों ने 1911 अक्टूबर को यात्रा शुरू किए और ये लंबी दूरी तय करते करते कुमेरु के दक्षिणी ध्रुव वृत्त बिंदु 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से वहाँ तक पहुँचे। और इनके पहुँचने में बर्फीले तूफान, बर्फ़ के तल पर लंबी लंबी दरारों जैसी हर स्थिति से जूझ कर वे 14 दिसंबर 1911 को सर्वप्रथम दक्षिणी ध्रुव में इन लोगों ने ही कदम रखा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सुमेरु बिंदु पर सर्वप्रथम पहुँचा, वह अभियान कौन सा है। ये जो आपकी यहीं पर प्रश्न का उत्तर है, ये खुद आप लोग देखने समझने की कोशिश करिए और इसका उत्तर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका विज्ञान का महादेश। यह महादेश किसी भी देश के अधीन नहीं है। अंटार्कटिका महादेश पृथ्वी का एक अंतर्राष्ट्रीय भूखंड है। संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, भारत को लेकर लगभग 40 देशों के 100 से अधिक गवेषणा केंद्र इस महादेश में हैं। अंटार्कटिका महादेश किसी भी देश के अधीन नहीं है और यह अंटार्कटिका महादेश पृथ्वी का एक अंतर्राष्ट्रीय भूखंड है। इनमें से 40 से अधिक देशों के 100 से अधिक गवेषणा केंद्र इस महादेश में अपना गवेषणा शुरू किए थे, जिसमें से भारत भी है। जापान, जर्मनी, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, नॉर्वे, अमेरिका, इन देशों ने अपना गवेषणा इस महादेश में की है। जांच पड़ताल, खोजबीन, ये सारी चीज़ इस देशों ने की हैं। संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिक इस महादेश के प्राकृतिक परिवेश, जलवायु, खनिज संपदा जैसे कई विषयों पर अनुसंधान कर रहे हैं। यहाँ के प्राकृतिक परिवेश के बारे में, जलवायु, खनिज संपदा और जैसे कई विषयों पर अनुसंधान कर रहे हैं। इस महादेश के भूगर्भ में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, तांबा, निकेल, सोना का भंडार है। इस महादेश के भूगर्भ में कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, तांबा, निकेल, सोना का भंडार है। 1959 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। इसके अनुसार विश्व का कोई देश इस महादेश में वैज्ञानिक गवेषणा का अधिकार रखता है, लेकिन किसी भी तरह की गवेषणा या परिकल्पना शांति स्थापित करने के उद्देश्य से होनी चाहिए। विश्व के समस्त देश इस महादेश के जैसे वैचित्र्य और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में सहयोग करेंगे। 1959 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ कि इसमें जो भी गवेषणा करेंगे, इस गवेषणा का मतलब है शांति स्थापित करना। 1959 ईस्वी के बाद ही सभी महादेशों के वैज्ञानिकों ने इस महादेश में सभी देशों के वैज्ञानिकों ने गवेषणा करने का अधिकार पाया। आगे बढ़ते हैं।
बर्फ से ढके इस महादेश के दक्षिणी ध्रुव के जलवायु प्राकृतिक परिवेश सब अंटार्कटिका का भविष्य। बर्फ से ढके इस महादेश के दक्षिणी ध्रुव का जलवायु प्राकृतिक परिवेश सब मिलकर पृथ्वी के जलवायु संतुलन की रक्षा करते हैं। इस कारण इस महादेश पर खतरे का मतलब है पूरे विश्व पर खतरा। विश्व उष्णता, ओजोन के स्तर की क्षति, वायु प्रदूषण इत्यादि कारणों से अंटार्कटिका का प्रदूषण मुक्त विशुद्ध प्राकृतिक परिवेश, मेघ मुक्त स्वच्छ आकाश, निर्मल हवा सब कुछ भीषण संकट की स्थिति में है। विश्व उष्णता क्रमशः बढ़ती जा रही है, जिससे अंटार्कटिका महादेश की बर्फ प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिघलती जा रही है। इस महादेश का आयतन भी पहले से कम होता जा रहा है। बतलाया जा रहा है कि बर्फ से ढके इस दक्षिणी ध्रुव की जलवायु जो है प्राकृतिक परिवेश सब मिलकर पृथ्वी के जलवायु संतुलन की रक्षा करते हैं, और इस कारण इस महादेश पर खतरे का मतलब है पूरे विश्व पर खतरा। और इसमें क्या है कि विश्व उष्णता, ओजोन के स्तर की क्षति जो हो रही है, जिसका कारण क्या है वायु प्रदूषण, इसके कारण अंटार्कटिका का प्रदूषण भी हो रहा है, और जिससे क्या हो रहा है इनमें मेघ मुक्त स्वच्छ आकाश, निर्मल हवा सब कुछ भीषण संकट की स्थिति में हो गई है। विश्व उष्णता क्रमशः बढ़ती जा रही है, जिससे अंटार्कटिका महादेश की बर्फ प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिघलती जा रही है। इस महादेश में आयतन भी पहले से कम होता जा रहा है। पहले से जो इसकी लंबाई चौड़ाई ये सब धीरे धीरे घट रही है विशुद्ध प्राकृतिक परिवेश होने के कारण। विशुद्ध परिवेश मुक्त, मेघ मुक्त स्वच्छ आकाश, निर्मल सब ये सब प्रदूषित हो रही है प्रदूषण के कारण, और प्रदूषण से अंटार्कटिका महादेश की बर्फ जो है धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिघलती जा रही है, जिससे इसकी आयतन भी बढ़ती जा रही है। फलस्वरूप यहाँ के जीव जंतु, पेंगुइन, फ्रील, सील सबकी संख्या भी कम होती जा रही है। इस प्रकार अंटार्कटिका का प्राकृतिक संतुलन नष्ट हो रहा है। 9 जनवरी अंटार्कटिका में भारत का अभियान कब हुआ था? 9 जनवरी 1982 में प्रथम भारतीय यात्री दल अंटार्कटिका पहुंचा। यहाँ भारत के प्रथम गवेषणा केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना हुई। 26 मार्च 1988 ईस्वी में 8 यात्रियों के दल ने दक्षिणा गंगोत्री से 70 किलोमीटर दूरी एक गवेषणा केंद्र मैत्री की स्थापना की। मैत्री नाम की गवेषणा केंद्र 70 किलोमीटर दक्षिणा गंगोत्री के दूरी पर बनाया है, और 26 मार्च 1988 में यह शुरू हुआ था। 8 यात्रियों के दल ने यह काम शुरू किया। और आगे जाते हैं। जानना चाहिए अंटार्कटिका की बर्फ अगर पूरी गल जाए तो समुद्र के स्तर अत्यधिक बढ़ जाएगा। इसके फलस्वरूप संपूर्ण विश्व में कौन कौन सी संकट आ सकता है, क्या तुम बता सकते हो? पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सुमेरु भी क्या बर्फ से ढका है, या यहाँ की बर्फ भी क्या गल रही है? अंटार्कटिका का स्थायी निवासी जैसे पेंगुइन है, उसी तरह उत्तरी ध्रुव के स्थायी निवासी ध्रुवीय भालू मेरू भालू है। उत्तरी ध्रुव में जब आप जाओगे तो जैसे अंटार्कटिका का स्थायी निवासी पेंगुइन पक्षी है, उसी तरह उत्तरी ध्रुव भी बर्फीला ही जगह है, और बर्फीला जगह वहाँ पर की होने के कारण वहाँ की जो मोटे बाल वाले और चर्बी वाले भालू, जिसका नाम मेरू भालू कहते हैं, वो वहाँ पाया जाता है। विश्व में बढ़ती उष्णता, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रसंग में इन दोनों के बीच एक काल्पनिक कथोपकथन यहाँ संवाद लिखो। बुद्धि परीक्षण, ये जो है अंटार्कटिका इतना ठंडा क्यों है, इस महादेश में वर्षा क्यों नहीं होती, अंटार्कटिका में कोई बड़ा वृक्ष नहीं होता क्यों, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ सूर्य की किरणें क्यों आती है बताओ, फिर भी इस महादेश में ग्रीष्म ऋतु में उष्णता ज़्यादा बढ़ती नहीं क्यों? सोच कर देखो कि अंटार्कटिका में भारत का प्रथम अभियान जनवरी महीने में हुआ था। उस समय भारत के शीत ऋतु था, शीत ऋतु में ही अंटार्कटिका अभियान क्यों किया जाता है? ये जो प्रश्न है बुद्धि परीक्षण के लिए दिए हैं, इनमें आपका अंटार्कटिका इतना ठंडा क्यों है, इस महादेश में वर्षा क्यों नहीं होती है, ये सारा हम लोगों ने अभी अध्ययन किया, इसी में आपका उत्तर मिल जाएगा। तो इस पाठ से हम लोग यह समझ पा रहे हैं कि पृथ्वी का एक ऐसा महादेश अंटार्कटिका जहाँ पर बर्फ़ सालों भर भरा रहता है, और यहाँ पर जलवायु भी हमेशा -डिग्री में रहता है, सूर्य की किरणें पहुँच नहीं पाती है, जिसके कारण से यहाँ पर गर्मी नहीं रहती है।
और इसे सफ़ेद महादेश भी कहा जाता है। मौसम के कारण यहाँ की जीव जंतु भी उसी तरह के और पाए जाते हैं, जैसे कि पेंगुइन पक्षी, जो कि 4 फीट तक भी लंबा यहाँ पर यह पक्षी है। तैरने में सफल होते हैं लेकिन उड़ने में असमर्थ होते हैं, और यह पक्षी जो है यहाँ के लिए जितनी कड़क सर्दी हो उतनी इसके लिए बेहतर होता है। इसके अलावा यहाँ के जीव जंतु जो है बत्तख, फ्रील और उसके बाद अलग अलग किस्म के जो जानवर मिलते हैं इसी के जलवायु के अनुसार मिलते हैं। मोटी मोटी सब मांस वाले जानवर मिलते हैं ताकि इन्हें टेम्परेचर को सहन करने में आसानी हो। और यहाँ पर जो इसका वायु जो तेज के कारण यहाँ की जो पहाड़ें हैं वो भी टूटती फूटती जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के जो घाटी देखने को मिलते हैं, वाडमोल, हिमवा, बर्फ़ का स्तूप, ये सारे चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे जो है केवल वृक्ष नहीं पाया जाता है, यहाँ पर बर्फ़ जब गलता है तो लाइकेन, श्यामला के पौधे सब पाए जाते हैं। रोयाल्ड अमुंडसेन यहाँ के प्रथम नॉर्वे यात्री थे जिन्होंने यहाँ की पहले यात्रा किए थे। अंटार्कटिका महादेश किसी देश के अधीन नहीं है, ये सभी इस महादेश की गवेषणा करते हैं। कम से कम 100 से भी ज़्यादा देशों ने इस महादेश में गवेषणा किया है और एक कानून बनाया गया है 1959 के बाद कि इसको गवेषणा करने के लिए शांतिपूर्ण तरीका से यहाँ पर गवेषणा करना है, किसी प्रकार का कोई अशांति ना हो, यह देखकर यहाँ पर 1959 का कानून बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है। 9 जनवरी 1982 में भारत के प्रथम यात्री 8 दलों ने मिलकर प्रथम गवेषणा केंद्र दक्षिण गंगोत्री पर स्थापना भी किए हैं और यहाँ गए थे। यहाँ भारत का गवेषणा केंद्र मैत्री नाम का स्थापना भी हुई है 26 मार्च 1988 में। यहाँ पर जो ओजोन का लेयर जो है, ओजोन स्तर, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जल, स्थल और वायु पाठ में, कि ओजोन स्तर होता है आयनोस्फीयर, आयन स्तर के करीबन में। वहाँ पर क्या है कि जो ओजोन लेयर है वो वायु प्रदूषण के कारण से वो लेयर हट रही है, जिसके कारण से सूर्य की किरणें सीधी उसको छेद करके पहुंच रही है, और इसका कारण से फिर क्या है कि बर्फ़ वगैरह जो गल भी रही है, और गलने से ये इतना ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर बर्फ़ है कि अगर बर्फ़ गले तो समुद्री का स्तर जो है बढ़ जाएगा, जिससे पृथ्वी में असंतुलन में बिगड़ जाएगा, यानी कि संकट आ सकता है, सुनामी जैसा। इसी तरह दक्षिणी ध्रुव में जैसे अंटार्कटिका महादेश है, उसी तरह उत्तरी ध्रुव में भी ठंड प्रदेश है। जैसे दक्षिणी ध्रुव में आपका पेंगुइन नाम के पक्षी विख्यात है, तो वैसे ही उत्तरी ध्रुव में आपका मेरू भालू जो कि वहाँ पर पाए जाते हैं। बुद्धि परीक्षण के लिए जो प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न आप पाठ जो पढ़े हैं उसमें पाठ में ही आपको मिल जाएगा। अंटार्कटिका इतना ठंडा क्यों है, इस महादेश में वर्षा क्यों नहीं होती, ये सारे प्रश्न का जवाब आपको खुद इस प्रश्न के इस पाठ में ही मिल जा रहे हैं। बतलाने में यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको मैं नहीं बतला रहा हूँ, आप लोग इसका खुद उत्तर देने की कोशिश करें। ज़रूरत पड़ने पर मैं इसका एक अलग से सभी पाठों का प्रश्न उत्तर बना दूँगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग मेरे चैनल में इसी तरह का अपडेशन मिलते रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे वीडियो को देखने के लिए।